हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। रात के अभी 8:30 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों, और शाम का खाना पीना बन गया है और सबको खिला पिला दिया है। लगभग कुछ काम निपट गए हैं और ये बर्तन धोने का समय जो था वो रह गया था। और माही ने लड़ाई दोनों बहनों में हुई थी, तो और उसके बाद दोस्तों ये सुबह के 4 बजे का टाइम हो रहा था। सब लोग आराम से खाना पीना खा करके सो गए थे। फिर आंखें, और बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हुई थी। रात भर पूरी रात बारिश हुई है आज हमारे यहाँ, लेकिन रात में उतनी तेज़ वाली बारिश नहीं हुई, बूंदाबांदी हुई है। उसके बाद 4 बजे से खूब तेज़ वाली बारिश हुई और फिर धीरे-धीरे करके बारिश होती रही। 5 बजे का टाइम हो गया था, हमने सोचा कि आज बारिश लगातार होती ही रहेगी, इसीलिए बिस्तर पे अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि जो रात का काम होता है वो सारा हमने निपटा दिया था। और ये बरामदा हमारा जो है हमने इसीलिए बनवाया था कि बारिश होगी तो यहाँ बैठ के आराम से बारिश का आनंद लेके। और सच बता रहे, लेटे-लेटे ये मौसम पूरा ऐसे बारिश वाला देख कर ना बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन फिर 5:30 बजे हम उठ गए थे और बारिश भी निकल गई थी। एकदम तेज़ वाली बारिश आई, पूरी रात हल्की-हल्की हुई सी, फिर अचानक से बारिश चली भी गई। तो हमने सोचा कि अब बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। पहले तो हमें आलस आ रही थी, और वैसे भी स्वाभाविक है कि बारिश हो रही है तो कुछ होने वाला है नहीं ऐसे में। फिर लेटे हुए थे हम भी, और जैसे ही बारिश खत्म हुई कि फटाक से खटिया हमने छोड़ा और आ गए हमारी रसोई घर में। आज लेट हो गया, 5:30 बजे खुद ही उठे हैं। 6:30 बजे बच्चों की स्कूल की बस आ जाएगी। अब बच्चों के स्कूल में बस भी आने लग गई है, किसी दिन आपको व्लॉग में जरूर दिखाएंगे। बस यहाँ नहीं आती, हमारे पास के चौराहे पे आती है, तो बच्चों को 10 मिनट पहले घर से निकलकर वहां जाना पड़ता है। इसीलिए बस फटाफट हमने आज नहाया धोया भी नहीं है, पहले नाश्ता बनाना ही शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं लेट ना हो जाए और फिर बच्चों को स्कूल जाना ही पड़ेगा। और ऐसे में अगर लंच वगैरह नहीं बना पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक मुसीबत और आ गई है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाती है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें घर में होती है तो ये स्थिति पता नहीं क्या हुआ है। कुछ दिन पहले हमारी एक छुटकी बीमार थी, भैंस हमारी, और उसके बाद हमारी गाय बीमार पड़ गई है। कल से ही बीमार थी और रात में अचानक बारिश नहीं, कल शाम को थोड़ा बहुत तो थोड़ा उसका मतलब चारा उसने कम खाया था और पेट से भी है, तो हम लोगों को लगा कि ऐसे होता है, शायद उसका मन नहीं होगा। लेकिन जब ये सुबह उठ करके इन्होंने देखा तो वो बीमार थी, उसके मुंह से लार वगैरह आ रही थी। फिर इन्होंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोल रहे थे 8 बजे तक हम आ जाएंगे। उन्होंने ये भी बोला कि घर में अगर गुड़ है तो दे दीजिएगा, हम आ रहे हैं। तो बस वही ये कर रहे थे, गुड़ जो रखा हुआ था देसी घर में वही निकाल के ये लेके गए हैं बर्तन में उसको देने के लिए, उसको कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने बोला हम 8 बजे तक हर हाल में आ जाएंगे। तो बस वो आते होंगे, जब तक हम इधर बच्चों को तैयार कर देते हैं और इनको भेज देते हैं स्कूल के लिए, फिर उधर देखेंगे। और आज 2 दिन से मतलब बारिश होती है हल्की हल्की, शायद हवा तेज चली होगी या फिर क्या रीजन रहा होगा हमको नहीं पता है। लाइट ठीक से नहीं आ रही थी, तो पानी की तंगी हो गई है पूरे घर में। और हैंडपंप से पानी ले आके काम चलाना पड़ रहा है। तो इधर नैन्सी को पानी दे दिया है, वो नहा धो रही है, और कुछ डब्बे भी रखे हुए हैं तो उनको भी भरना है। जब तक हमने सोचा बाहर का काम देख लेते हैं, और लेट तो वैसे भी आज हो गया है तो बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा था। हमने सोचा इनको भी पानी दे देते और ये नहा के रेडी हो जाए। और फिर इसके पापा आ गए थे, इन्होंने बोला कि तुम चलो किचन का काम जो भी है निपटा लो, हम इधर 2 डब्बे पानी इनको ले आके देते हैं। और बस पानी सिर्फ इन्हीं के लिए भी जरूरत है, नहाने धोने का काम है। बाकी देखो शायद लाइट अभी आ ही जाएगी, फिर उसके बाद पूरा पानी भर लेंगे। वैसे पानी हमारे यहाँ 3 दिन तक चलता है, 3 दिन के इधर पानी खत्म ही नहीं होता है। ऊपर बड़ी टंकी रखी हुई है और नीचे भी 50 लीटर से ज्यादा का नीला ड्रम हमने रखा हुआ है। और ऊपर से जो घर में छोटे छोटे बर्तन है, कम से कम 25-25, 30-30 लीटर, 40 लीटर के, 50 लीटर के तो होंगे ही होंगे पक्का। और इन सारे बर्तनों को भी भर लेते हैं। लेकिन इस बीच पानी, बहुत बारिश में पानी खत्म होता है घर में, क्योंकि कीचड़ जब घर में आता है तो ऐसे पानी ना घर में सफाई करने के चक्कर में पूरा फिनिश हो गया है।
और हमारे बेटे का बहुत ज़्यादा मन चलता है इधर-उधर की चीज़ें खाने में, दुकान की चीज़ें खाने में। तो कल ही उसने शिकायत कर दी थी कि मम्मी आप ना स्कूल ले जाने के लिए पास्ता नहीं देते। तो हमने फिर इस बात को याद रखा और शाम को ही रख लिया था मँगवा कर के। हमने कहा आज आपको स्कूल में ले जाने के लिए पास्ता ही देंगे। तो इसीलिए इसको पानी में डाल दिया था बॉयल होने के लिए और बाकी का काम कर रही। और 250 ग्राम हमने मंगवाया था, पूरा ही हमने रख दिया था बॉयल होने के लिए और पूरा ही बना लेंगे। कुछ नाश्ते में हो जाएगा इनके पापा के लिए भी, क्योंकि इनको खेत के लिए जाना है और आज इनको निकलना भी है शहर के लिए 9 बजे से पहले। तो हमने कहा कि ये नाश्ता कर लेंगे और फिर हम नहा धो कर के बनाएंगे, तो 9 बजे का टाइम तो हो ही जाएगा लगभग। तो इधर जीरा, प्याज, लहसुन से तड़का लगा दिया है और मसाले डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, हल्दी थोड़ा-सा डाल कर के मिला देंगे और फिर उसके बाद बच्चों के लंच बॉक्स में रख देंगे। और सब लोग नहा धो रहे हैं, लेट में उठी हैं तो सबको आज बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट है। सब जल्दी-जल्दी कर रही हैं और इस बीच एक-दूसरे से तानाशाही भी चल रही है और बीच-बीच में एक-दूसरे की टाँग भी खींची जा रही है, लड़ाई भी हो रही है। हमको भी बीच-बीच में बोलना पड़ रहा है, डाँट लगाना पड़ रहा है कि जल्दी-जल्दी आप लोग कर लो। क्योंकि तीनों बहनें जब एक साथ होती हैं तो नहाते टाइम बहुत झगड़ा होता है। कभी कहती है मम्मी उसने मुझे मेरा मग ले लिया, किसने कहा साबुन नहीं दे रही है, मम्मी मेरा टॉवल नहीं दे रही है मुझे, ऐसे करके इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई होती रहती है। किसी ने बच्चों की आपस में लड़ाई हो रही थी, तो इस बात से मुझे एक बात याद आ गई है। किसी ने कमेंट किया था कि तुम्हारी तरह तुम्हारी बच्चियाँ भी लड़ाई करने में बहुत तेज़ हैं। तो उनके कमेंट से मुझे हँसी आ रही थी कि भाई आप मुझे कितना जानती ही हैं जो ऐसे जज करने लग जाएँगी, लेकिन तुम्हारे कमेंट का मैं जवाब देना ज़रूरी समझती हूँ। मैं तो सबकी बातें सह जाती हूँ, रो करके बर्दाश्त कर जाती हूँ और अगर मैं किसी से 2-4 ज़बान बोल भी लेती हूँ, तो मुझे 15 दिन तक इतना ज़्यादा डिप्रेशन रहता है कि मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाती हूँ। इसीलिए मैं चुप रहना ही चुनती हूँ हमेशा और उतना मुझे अच्छे से बोलना भी नहीं आता। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कभी भी किसी से मैं आगे ना जुबान लड़ाऊँ, ना मैं बोलूँ, ना मैं उसको जवाब दूँ। जो होगा, जो कुछ भी रहेगा वो मैं ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देती हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि मैं अपनी बेटियों को अपनी तरह बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, उनको तेज तर्राट बनाऊँगी ताकि वो तुम्हारे जैसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब दे पाए और खुलकर विरोध कर पाए तुम जैसे लोगों के लिए। क्योंकि मैं अपनी तरह अपनी बच्चियों को बिल्कुल नहीं बनाना चाहूँगी। मैं उनको हमेशा यही सिखाती हूँ, अगर सामने वाला तुमसे पहले कुछ बोलता है तो तुम उसको मुँह तोड़ जवाब दे के आना। जहाँ सही है तो वहाँ छोटे-बड़े का लिहाज़ भी मत करना, समझी? आज के समय में अगर किसी से डर कर जियोगी ना तो सामने वाला तुम्हें और ज़्यादा डराएगा। सामने वाला अगर छोटे बड़े का लिहाज नहीं कर रहा है तो तुम भी ये भूल जाना कि ये रिश्ते में तुम्हारा कौन है, रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती है, तुमसे बड़ी है, छोटी है, ये मत सोचना। बस उसको ऐसे जवाब देना मुँह पे कि वो उस जवाब का खुद ढूँढती रह जाए जवाब। और जो सीख तुमने मुझे दी है ना कमेंट में, कृपया करके वही सीख ना अपने ऊपर भी फॉलो कर लेना और अपनी माँ को, अपनी बहन को भी यही बता देना कि सामने वाला तुम्हें तमाचा मार रहा है और बिना बोले तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहा है, तुमसे जानबूझकर लड़ रहा है, तो तुम ना उससे लड़ना मत, वरना तुम्हें भी इसी तरह से लोग जज करना शुरू कर देंगे। क्योंकि तुम जैसे लोग तो बड़ी सीधी होती हैं और मुझे अच्छे से पता है कि और अभी हो गया है दोस्तों टाइम करीब 9 बजे का, 9 बजे से कम का ही टाइम है। तो सब बच्चे चले गए थे, इन्होंने बोला था कि एक बार पानी और ले आके रख देते हैं तो तुम भी नहा लेना और कपड़े वगैरह धो लेना, फिर जब लाइट आएगी तो पानी मोटर से भर लेना। और दोस्तों अभी देखिए हम नहा लिया, नहा करके आज हमने ये ग्रीन वाली साड़ी पहनी है और हमारी गाय ना दोस्तों बीमार है।
डॉक्टर आए हैं, ये देखिए देवा जी खड़े हैं और डॉक्टर हैं और इसके पापा भी। तो पता नहीं क्या हुआ है, कल से चारा नहीं खा रही थी और सुबह भी नहीं खाई है, कल शाम को भी नहीं खाई है। और सुबह उठ के इसके पापा ने देखा तो पता नहीं क्यों लार निकाल रही थी। तो डॉक्टर को फ़ोन किए। जब हमारी भैंस बहुत बहुत बीमार थी, ऐसा लग रहा था कि अब बचेगी ही नहीं, तो यही डॉक्टर साहब आए थे और इन्हीं को फिर से जब भी मतलब तब से इनको ही बुलाते जब भी हमारी पशुओं को कुछ होता है तो। और अभी भी इनको ही बुलाया है। सुबह के करेक्ट 8 बजे का टाइम हो गया। ये देखिए बिल्कुल 8 बजे का टाइम। और इसके पापा को आज कुछ ज़रूरी काम है, 9 बजे घर से निकलना है। तो हम वैसे तो रोज़ नहा करके ही बच्चों को लंच वगैरह बनाया करते थे, टिफ़िन वगैरह दे दिया करते थे, लेकिन आज लेट हो गया, बारिश हो रही थी और हमें लगा शायद बारिश जाएगी ही नहीं तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। हम भी ऐसे ही लेटे रह गए बिस्तर पे। आँख तो 4:30 बजे ही खुल जाती है। फिर जैसे देखा बारिश ख़त्म हो गई 6 बजे, फिर फटाफट सारा काम किए, बच्चों को उठाए, लंच बना के दे दिए। लंच में वही पास्ता बना के दे दिए थे और अब जा रहे कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए। रोटी और चावल जल्दी से बनाएंगे। इनको निकलना है 9:30 बजे, हाँ 9:30 बजे ही निकलते हैं ये। और इलाज इन्होंने कर दिया है, शायद इसके पापा ने गाय को छप्पर में बांध दिया है, दिख रही है, क्योंकि शायद बारिश की वजह से उसको बुखार वगैरह जो भी रहा होगा, इस वजह से उन्होंने छप्पर में करवा दिया है। सुबह के खाने की तैयारी हो रही है दोस्तों। सुबह के खाने में कद्दू की सब्जी बनेगी, चावल रोटी और बस अचार वगैरह यही सब हो जाएगा। और भुंजिया सोचा था कि हमने दाल के साथ बनाएंगे, लेकिन कद्दू की सब्जी बन रही है तो फिर दाल तो बाद में ही बना लेंगे। और एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, जिनके लिए हमने आज पास्ता बना दिया था, जिनके कहने पे बनाया था, जिनके लिए ही बनाया था, आज वही स्कूल नहीं गए। अब सोचिए, इनको ना 2 मतलब हफ्ते में 2 नागा करना और संडे को लेके 3, ये करना ही करना है। बस सो के उठते ही ऐसे नाटक बनाएंगे, मम्मी मेरा पैर दुख रहा है। और रोज आना का यही इनका रहता है कि पेट दुख रहा है। एक दिन तो स्कूल में भी जाकर के पता नहीं इनका मन नहीं लगा या क्या था, वहां से माही से बोला कि दीदी मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो उन्होंने पापा को कॉल किया। फिर पापा गए बुला के लेके, और घर में अच्छा खासा खेल रहे थे क्योंकि बाहर डला हुआ था झूला, तो स्कूल में उनका मन ही नहीं लग रहा था। फिर इनके आते ही हमने झूले को उतरवा दिया। हमने बोला कि झूला आप उतार दीजिए, नहीं तो इनका मन स्कूल में भी नहीं लगेगा, क्योंकि इनको पता चल गया है, कॉल करवा देंगे तो पापा भी आ जाएंगे बुलाने, आराम से घर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमको उतरवाना पड़ा वो झूला। और सावन जब आएगा, त्योहार जब आएगा, जब ही हम इनको डलवाएंगे। और इनको बुक दे दिया इधर पढ़ने के लिए, और हम यहाँ पे सब्जी काट रहे। कद्दू पूरा था तो इनको बोला था कि थोड़ा सा काट दो बेटा, तो इन्होंने चाकू लगा के थोड़ा सा काटा था, फिर हमने काट दिया। और बुक दे दिया है तो इनको बोला कि आप छोटा से अनार बड़ा से आम ऐसे करके पूरा याद करो, क्योंकि अभी इनको अच्छे से नहीं, बुक देख करके पढ़ लेते हैं पर ऐसे नहीं पढ़ पाते। जैसे बोलो कि ऐसे सुना दो मुँह जबानी, लेकिन ऐसे नहीं कर पाते, तो हमने बोला कि ऐसे याद करिए, एक बार पढ़िए, फिर मम्मी को सुनाइए। और एक चीज हमको याद आ रही थी, जब माही मानसी छोटी थी ना, तब उनको ऐसे ही हम बोला करते थे। और नैन्सी भी 1 साल में हो ही गई, तो लगभग तीनों का एकदम साथ में ही रहा है स्कूल। सिर्फ माही का 2 साल पहले रहा। तो हम ना खाना भी बनाया करते थे और इन लोग को बोला भी करते थे, ऐसे बीच बीच में इनका चेक भी किया करते थे, क्या लिखा तुमने, क्या याद किया। तो अब तो तीनों बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा उनको देखना पड़ता है, बाकी होमवर्क वगैरह सब खुद से ही कर लेते हैं। अभी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होता है, और इन्हीं को अभी प्रेशर दिया जा रहा है कि थोड़ा पढ़ने में इनकी रुचि हो, ताकि आगे चल के खुद से इनको रहे कि हाँ हमको ये चीज करना है, स्कूल में ये काम मिला है, वो काम मिला। अभी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं रहती। स्कूल से आने के बाद बैग छोड़ के ना आराम से मन के मौजी खेलते हैं। जब बोलो कि बेटा चलो होमवर्क कर लो, तो रोने लगते हैं और कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। और उस बीच ना 1-2 थप्पड़ भी जड़ दिया जाता है, क्योंकि
जब तक डराते नहीं है ना तब तक इनको ठीक से सुनाई भी नहीं देता है और मन लगा के पढ़ाई भी नहीं करते हैं। जब एक थप्पड़ मिलता है ना तो लगता है कि मम्मी अब गुस्सा हो गई है, पक्का और मार पड़ जाएगी, तो फिर फटाफट से याद करना शुरू कर देते हैं। और बातों बातों में देखिए हमारा लगभग खाना बन के भी फटाफट तैयार हो गया है। खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है हमको, बस अगर टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और आजकल का रूटीन तो हमारा एकदम चेंज हो गया। 9 बजे से पहले हमारी रसोई में पूरा खाना दोपहर का बन के तैयार हो जाता है, लंच भी बनता है, बच्चों के लिए नाश्ता, और फिर लगे हाथ हम पूरा दोपहर का खाना भी निपटा देते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जी भी बना दी हमने, चावल भी बना दिया है। सब्जी आजकल की आलू जो है ना गर्मियों वाली तो जल्दी पकती नहीं है, सब्जी में तड़का लगा दो उसके बाद आधे घंटे पकाना पड़ जाता है। इनको 9 बजे निकलना था तो हमने छोटी वाली गैस पे कढ़ाई रख दिया है ताकि सब्जी आराम से बनती रहे, और इधर हम फटाफट से इनके लिए रोटियां भी सेक लेंगे। तो चावल निकाल के रख दिया ताकि ठंडा हो जाए तो ये जल्दी से खा लेंगे फिर निकल जाएंगे। रोटी इधर सेक रहे हैं जल्दी जल्दी से कि रोटी भी बन जाएगी। तो दूध है घर में तो दूध के साथ भी ये खा लेते हैं। और हमारे घर में सब्जी दाल उतनी ज्यादा नहीं खिंचती है जितनी हमारे यहाँ दूध खत्म हो जाते हैं, तो हम लोग लगभग दूध पे ही टिकते हैं। रोटी चावल सब लोगों की आदत है घर में। तो ये देखिए इन्होंने ना दूध से बहुत तेज वाली बारिश, बहुत मजा आ रहा है देख करके। और इस सामने हम लोग बैठे हैं, ये देखिए ये हो रहा है बारिश। इनको मजा नहीं है, कह रही मम्मी नहा दे। तो शाम के भी 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है, बताइए ये बीमार हो जाएंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कल भी अच्छी वाली बारिश हुई थी, रात में मैंने आपको दिखाया था। और अभी भी बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है, मौसम पूरा ठंडा हो गया, माहौल पूरा एकदम से एकाएक बदल गया। बहुत 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 मज़ा आ रहा है, बारिश हो रही है। लेकिन बारिश ऐसी वाली हो रही है ना कि मतलब बहुत तेज़ से अचानक बारिश होती है और बहुत तेज़ से अचानक रुक भी जाती है, ऐसी वाली हो रही है। मैं दिखा रही हूँ आपको, तभी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है यहाँ बैठ के देखने में। और इस बरामदे को हमने बनवाया इसीलिए है कि बारिश होगी, यहाँ चारपाई डालेंगे और ऐसे हम यहाँ पे बैठ के देखेंगे और इंजॉय करेंगे। ये देखिए भाई